एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना हैंडपंप था। वो हैंडपंप रात में अपने आप ही चलने लगता था। एक दिन अरे भाई, जानते हो गांव वाले बोल रहे थे कि ये हैंडपंप रात को अपने आप ही चलने लगता है। पागल हो गए हो क्या? तुम भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास करते हो? अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, ये खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और वो उसे घर चला आता है। हे माया, सुनती हो गांव वाले बोलते हैं कि वह हैंडपंप रात को अपने आप ही चलने लगता है। कितने पागल हैं सब। नहीं जी, गांव वाले झूठ क्यों बोलेंगे, सही ही बोल रहे होंगे। तुम पढ़ी लिखी होकर भी इन बातों पर विश्वास करती हो। अब बीच में ये पढ़ना लिखना कहाँ से आया, छोड़ो जैसा तुम समझो। इतना ही कहकर वे दोनों सोने जा ही रहे थे। तब तक हैंडपंप की चलने की आवाज आने लगती है। वह खिड़की से देखा है तो सच में हैंडपंप हिल रहा होता है। उसकी पत्नी बोलती है, देखो गांव वाले सच ही बोल रहे थे, तुम उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। रुको, मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, हवा से हिल रहा होगा हैंडपंप। अरे पागल हो गए हो, इतनी रात को तुम क्यों जाओगे वहाँ पर? सो जाओ, नहीं जाना होगा तुम्हें वहाँ पे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ। इतना ही बोलकर वह हैंडपंप की तरफ चल देता है। वह वहाँ पर रुकता है तो देखता है कि हवा नहीं चल रही है। वह हैंडपंप अपने आप ही चल रहा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था। हाँ, लोग पागल, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हवा से ही चल रहा होगा पक्का। वो इतना बोला ही था कि तब तक वह देखता है कि हैंडपंप के पास कोई खड़ा है। डरावना चेहरा, वह एक भूत था। वह यह देखकर बहुत ही डर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन वह भूत उसे पकड़कर मार डालता है। अगली सुबह उसकी पत्नी और गांव वाले पंप के पास पहुंचते तो वहां उसकी पति की लाश मिलती है। उसकी पत्नी रोने लगती है। ये घटना के बाद लोगों में बहुत ज्यादा ही डर पैदा हो जाता है। शाम होते ही सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और सब सोचते हैं किसी न किसी तरह से पंप को वहां से हटा दिया जाए। जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। एक दिन कुछ शराबी उसी रास्ते शाम को घर लौट रहे थे। वह लोग जैसे ही पंप के पास पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर एक सुंदर सी लड़की दिखती है। अरे भाई देख, कितनी सुंदर लड़की है। ओ मैडम, पीछे तो घूमो, देखो कौन आया है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वह एक चुड़ैल होती है। अरे मर गया रे, कहाँ फंस गया। भागो रे भागो, जान बचा कर भागो। लेकिन वह लोग नहीं भाग पाते हैं और वह चुड़ैल उन लोगों को भी मार देती है। अगले सुबह गांव वाले यह देखकर सोचते हैं कि अगली ही रात को सब गांव वाले एक तांत्रिक को पंप के पास लाते हैं। वह तांत्रिक बोलता है, तुम सब चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम लोग मेरे पीछे रहना। वह तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, वह चुड़ैल उन लोगों के सामने आ जाती है। वह तांत्रिक रूप से पूछता है कि बताओ, तुम इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? वो चुड़ैल बताती है, कुछ महीने पहले मैं इस पंप के पास पानी भरने आई थी। शाम का वक्त था, तभी कुछ शराबी लोग मुझे इस पंप से मार डाले थे। तभी से मैं इस पंप पर कब्जा कर ली हूँ। तांत्रिक बोलता है, तो तुम्हें आत्मा की शांति के लिए क्या करना होगा? चुड़ैल बोली, बस आप सब शराबियों को पकड़कर मुझे दे दे तो मैं सबको मारकर अपना बदला पूरा कर लूंगी। अगले दिन सब गांव वालों ने उस शराबियों को पंप के पास बंद कर रख दिया। बस चुड़ैल आई और उन्हें मार दी।